हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेन्युइन डाउट। आज लेक्चर नंबर 2 है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे क्लास ए और क्लास बी एम्पलीफायर के बारे में। आज का वीडियो है क्लास ए बी एंड क्लास सी। एम्पलीफायर तो हम पढ़ लेंगे क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी, बट हमको मन में डाउट ये रहेगा कि क्वेश्चन इस पर कैसे आया जाता है। ठीक है, तो इसको मतलब बताने के बाद हम बताएंगे किस तरह से उसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहले समझते क्लास ए बी। क्लास ए बी का मतलब हम ये समझ रहे हैं, देखिए इसमें क्लास ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, तो इसका जो आउटपुट सिग्नल निकलेगा वो फुल से छोटा होगा, फुल सिग्नल से छोटा होगा लेकिन हाफ सिग्नल से ज़्यादा होगा। देखिए फिगर में यहाँ जो वेव फॉर्म बन रहा है 180 से ज़्यादा हो गया, यहाँ पे देखिए बीच में डिस्टोर्टेड है, मतलब कटा हुआ है। ठीक है, 180 से ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन हाफ साइकिल, ग्रेटर देन हाफ साइकिल, बट लेस देन फुल साइकिल। 360 से कम है, ये 360 पूरे वेव फॉर्म नहीं है। इसमें होता है कि अगर कोई भी हम इनपुट सिग्नल देंगे वो करंट का फॉर्म में निकालेगा, हाफ साइकिल से ज़्यादा और फुल साइकिल से कम में निकाला जाता है। इसको बोला जाता है कलेक्टर करंट वेव फॉर्म। इस साइड हम लोग करंट दिए आईसी करंट का होता है मापक। ठीक है, और ये बेसी वोल्टेज के बारे में, ये एसी लोड लाइन है। इसमें देखिए, और खास करके यहाँ देखिए क्यू पॉइंट कहाँ पे, ए में कहाँ था क्यू पॉइंट, मिडिल में आता था, बी में कहाँ था, यहाँ पे आ जाता था कलेक्टर कट पॉइंट पे, लेकिन ए बी में कहाँ आता है, एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर में। इसलिए क्या होता है कि हम लोग जब सिग्नल भेजते हैं तो ये आधा डिस्टोर्टेट करके बाहर निकाला जाता है इसमें। ठीक है, क्यू पॉइंट के कारण क्या होता है, सिग्नल का इनपुट और आउटपुट पे डिफरेंस आता है। ठीक है, आप देखिए क्लास सी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास सी में हम लोग जब करंट को इनपुट देते हैं तो वो वेव फॉर्म जिसका निकलेगा हाफ साइकिल से भी कम में निकलता है। ठीक है, इसमें देखिए क्यू पॉइंट कहाँ आ गया, ना कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं है, क्यू पॉइंट यहाँ चले गया। आप देखिए क्यू पॉइंट जब हट जाता है तो वो जो निकालता है इनपुट सिग्नल को, जब आउटपुट करता है तो वो क्या करता है, हाफ साइकिल से भी नीचे कर देता है। इसलिए क्लास सी को बोला जाता है इन क्लास सी एम्पलीफायर आउटपुट इज लेस देन हाफ साइकिल। ठीक है, अब इसमें हम लोग समझेंगे क्लास सी का यूज कब करते हैं, नहीं होते, इसका एप्लीकेशन क्या है, क्लास ए बी का एप्लीकेशन क्या है। ओके, अब हम लोग समझेंगे कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी का क्वेश्चन किस टाइप से आता है। पहले आप बोर्ड को अच्छा से देख लीजिए क्या क्या लिखा होगा। ठीक है, अभी हम लोग जो क्लासिफिकेशन जो किए हुए हैं उसको किस एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक है पैरामीटर, जिसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक, दूसरा है कंडक्शन एंगल, तीसरा एफिशिएंसी, फिर पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट एंड डिस्टोर्शन ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमको पता है फुल साइकिल 360 का होता है, क्लास ए में आता है। क्लास बी 180 होता है, जिसको हाफ साइकिल बोला जाता है। क्लास ए बी ग्रेटर देन हाफ साइकिल बट लेस देन फुल साइकिल, बिटवीन 180 360 के बीच में आता है। ठीक है, और क्लास सी क्या होता है, हाफ साइकिल से भी नीचे होता है। अब इफिशियंसी क्यों कम होता है, ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, आपको सैलरी मान लीजिए 25,000 मिलता है और आपको बोलता है कि 4 गो काम तुमको करना है। ठीक, और वही सैलरी हमको मिलता है 25,000 रुपये, और हमको बोला जाता है एक ही काम करना है। तो बतलाना है कि इफिशियंसी किसका अच्छा होगा, वो आदमी जो थोड़ा सा काम या छोटा काम करेगा उसका इफिशियंसी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वही आदमी 4 गो काम करेगा तो इफिशियंसी कम हो जाएगा। अब क्लास ए में क्या होता है कि ये क्या करता है, प्लस वाला को भी बढ़ाता है। ठीक है, देखिए ये इस वेव फॉर्म को भी इंक्रीज करेगा, इसको भी करेगा, मतलब सामान तो एक ही है लेकिन क्या कर रहा है, इसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा है, इसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा है, तो इसका इफिशियंसी कम हो जाता है। इसलिए कितना होता है, बिटवीन 25 और 50% के आसपास होता है। लेकिन क्लास बी में क्या होता है, ये हाफ रहता है और इसका एफिशिएंसी 78.5% के आसपास होता है। ठीक, अब देखिए क्लास ए बी में, इसमें तो डिस्टोर्शन होता है लेकिन इसका क्या 78.5 इसका भी है। इसलिए होता है क्योंकि देखिए ग्रेटर देन क्या करता है, हाफ साइकिल, और लेस देन करता है फुल साइकिल का, तो वो काम कर सकता है 2-3 आदमी, एक आदमी 2-3 जगह के आदमी के काम कर सकता है सही से। लेकिन क्लास सी में देखिए ये अपना जो पूरा साइकिल भेजता है ना, हाफ का भी थोड़ा ले लेता है। मतलब हमको आप दिए पूरा काम करने के लिए, हम थोड़ा सा काम करके जाएंगे, बोलेंगे सर आज नहीं कर पाए तो मेरा एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। हम काम किए हैं लेकिन कम काम किए लेकिन अच्छा से करके आए। वही क्लास सी में क्या होता है, ये पास करता है सिग्नल लेकिन लेस देन कर देता है, हाफ साइकिल से भी कम रहता है इसका, इसलिए इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। आप क्वेश्चन आएगा किस पे, पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट किसको बोला जाता है, यहाँ देखिए, जिसको हम लोग क्यू पॉइंट बोलते हैं उसको ऑपरेटिंग पॉइंट बोला जाता है। अब पूछा आपसे ये जाएगा कि क्लास ए में ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ होता है, तो क्या बोलिएगा, क्लास ए में ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ होता है, लोड लाइन का मिडिल में होता है। ठीक है, और पूछेगा क्या, ठीक है बताओ क्लास बी में ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ है, तो देखिए इसमें कहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक, और क्लास ए बी में कहाँ है, एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर, मतलब एबव द एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसको बोला जाता है क्यू पॉइंट। ठीक, इसी को ऑपरेटिंग पॉइंट बोला जाता है, क्यू पॉइंट।
लेकिन क्लास सी में क्या होता है, इसका इतना डिस्टोर्शन करता है कि एक्स एक्सिस से भी नीचे में इसका क्यू पॉइंट उसका चले जाता है। अब जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताओ, तुम लोग का मतलब एम्पलीफायर पढ़ा हुआ है, ठीक है, बताना है कि वो कौन सा एम्पलीफायर है जिसका क्यू पॉइंट ऑन द मिडिल लाइन ऑफ AC होता है। तो क्या बतलाइएगा कि क्लास A एम्पलीफायर इसमें कहाँ होता है, मिडिल पॉइंट पे होता है। लेकिन क्लास B में कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे। क्लास AB में कहाँ होता है, ग्रेटर देन, अबव द एक्स एक्सिस। एंड क्लास C में क्या होता है, लेस देन एक्स एक्सिस। अब देखिए सिग्नल के बारे में पढ़ते हैं। डिस्टोर्शन, इसमें क्या होता है, क्लास A एम्पलीफायर में डिस्टोर्शन ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल मतलब नहीं होता, बहुत कम होता है, जिसको हम मान भी नहीं सकते। लेकिन क्लास B में क्या होता है, इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, और AB से ज़्यादा होगा। देखिए इससे ज़्यादा होगा और इससे ज़्यादा होगा, लेकिन C से कम होगा। क्लास B में क्या होता है, ग्रेटर देन A और AB, इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा, लेकिन C से कम होता है। इसका जो डिस्टोर्शन होगा इस टाइप का होगा, A का जैसे यहाँ तक आया, AB से कम, लेकिन लेस देन C हो जाता है। आप देखिए क्लास AB एम्पलीफायर में आएंगे, डिस्टोर्शन सिग्नल के बारे में पढ़ते हैं। लेस देन BC, B से भी कम है, C से भी कम है, लेकिन A से ज़्यादा हो जाता है। और सबसे ज़्यादा डिस्टोर्शन होता है क्लास C में, ठीक है। अब पूछा जाएगा कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं क्लास A एम्पलीफायर, B एम्पलीफायर, AB एम्पलीफायर और क्लास C एम्पलीफायर। एप्लीकेशन आउटडोर म्यूजिकल सिस्टम जैसे DJ, ठीक है, इसमें किसका क्लास A का करते हैं ताकि ज़्यादा साउंड दे। हम लोग का वोल्टेज करंट ज़्यादा यूज करेंगे और ज़्यादा एम्पलीफिकेशन करके मेरा साउंड बढ़ा देता है। फिर आता है ऑडियो एम्पलीफायर, क्लास B के लिए आता है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्लास AB में आता है। और क्लास C में क्या आता है, ऑडियो पावर एम्पलीफायर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।